नमस्कार दोस्तों प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रंप ने बड़े बड़े सपने देखे थे। सोचा था कि जैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूंगा तुरंत रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दूंगा चुटकियों में। लेकिन रियलिटी हिट कर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इतना फ्रस्ट्रेट कि उन्होंने ये तक कह दिया है, चेतावनी दे दी है तीसरे विश्व युद्ध की। आप देख सकते हो खबर, यू विल एंड अप इन थर्ड वर्ल्ड वॉर, ट्रंप्स बिग वार्निंग ऑन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि अभी चल क्या रहा है, ट्रंप ने आखिरकार ये वार्निंग क्यों दिया, रशिया यूक्रेन किस पोजीशन में है इस समय, यूक्रेन क्या मांग कर रहा है, रशिया क्या कह रहा है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ किसी भी बैच को ले सकते हैं। चाहे 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स अगर आप दे रहे हो तो हमारा जो सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं वो आप ले सकते हैं। 2027-28 का लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, वो भी ले सकते हैं। सभी का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। देखो, रशिया यूक्रेन वॉर अगर आप देखोगे 2022 से लगातार चलता जा रहा है। ऑलमोस्ट 4 साल होने जा रहा है, फरवरी में 4 साल हो जाएंगे, और ये बहुत ही प्रोलॉन्ग्ड और डेडली फेज में एंटर कर चुका है जहां पर कोई डिसाइसिव मिलिट्री ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिल रहा, और जो कैजुअलिटीज हैं, मृत्यु है, वो लगातार बढ़ते जा रही है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन स्टॉल्ड हो चुके हैं, ग्लोबल टेंशंस लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बैकड्रॉप में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी वार्निंग दे दी और कह दिया कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट लगातार जो एस्केलेट हो रहा है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता है इफ नॉट कंटेन्ड और रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशंस। तो साइमल्टेनियसली क्या है ना कि यूएस पुश कर रहा है रिवाइज्ड पीस प्लान के लिए, ताकि रशिया और यूक्रेन दोनों उस पीस प्लान को लेकर एग्री कर जाएं, और कोशिश ये कर रहा है अमेरिका की जो भी गैप्स हैं वो फिल किया जाए बिटवीन यूक्रेन, रशिया और यूरोप। और यहां पर जो प्लान है वो यही है कि कुछ चीजों पर रशिया सहमत हो जाए, कुछ चीजों पर यूक्रेन हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि हर तरफ से रेसिस्टेंस आ रहा है, ना तो रशिया मानने के लिए तैयार है, ना यूक्रेन और ना ही यूरोप। तो यहां पर आप देखोगे तो ये वॉर काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गया है, और कब ये खत्म होगा ये किसी को नहीं पता। तो यहां पर ट्रंप की वार्निंग एग्जैक्टली क्या है वर्ल्ड वॉर 3 को लेकर? देखो, ट्रंप का ये क्लेम है कि लगातार ये जो फाइट चल रही है इसकी वजह से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने का खतरा है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। उन्होंने हाईलाइट किया कि रिसेंटली जो कैजुअलिटीज हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल एक महीने में, पिछला महीना बताया जा रहा है कि 25,000, ये ट्रंप का कहना है, पिछले नवंबर के महीने में 25,000 लोगों की मृत्यु हुई। ही सेड ही इज सिक ऑफ मीटिंग्स फॉर द सेक ऑफ मीटिंग्स, मतलब बस मीटिंग करने के लिए मुझे मीटिंग करना पड़ रहा है और कोई भी कंक्रीट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने जेलेंस्की से तो मुलाकात की है, लेकिन एक मीटिंग आपको पता होगा अलास्का में हुआ था ट्रंप और पुतिन के बीच में, तो बस मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है लेकिन कोई उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा। ट्रंप ने एक्सप्रेस किया है बेसिकली फ्रस्ट्रेशन कि यहां पर जो नेगोशिएशंस है वो स्टॉल्ड हो गया है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये जो वार्निंग है ना ट्रंप का थर्ड वर्ल्ड वॉर का, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका सिंपल अर्थ यह है कि जितना ज्यादा वॉर खींचेगा, यहां पर नेटो जो स्टेट्स हैं, जो बाकी के नेटो के मेंबर्स हैं, वो इस वॉर में भी आ सकते हैं। यहां पर सबसे बड़ा खतरा न्यूक्लियर रिस्क का भी है, क्योंकि रशिया तो यहां पर इन्वॉल्व है जो कि बड़ा न्यूक्लियर पावर है, और दूसरी तरफ अमेरिका भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से इस वॉर के अंदर एंगेज्ड है। तो कोई भी अगर मिस कैलकुलेशन होता है तो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा वाइड हो जाएगा। और देखो, एक और चीज है, यहां पर ऐसा बोलकर ट्रंप कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डालने की कोशिश कर रहे होंगे यूक्रेन और रशिया के ऊपर कि जल्दी से यहां पर नेगोशिएशंस कर लो। अच्छा, यहां पर हम पीस प्लान की बात करते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि यूएस ने कोशिश की थी कि यहां पर एक पीस प्लान लाया जाए, और 28 पॉइंट प्रपोजल लाया गया था ताकि दोनों देश सहमत हो जाएं। लेकिन जो है यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं उनके साथ बातचीत करके 20 पॉइंट का रिवाइज्ड पीस प्लान ये यहां पर रखा। तो अगर हम पीस प्लान की बात करेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला है टेरिटोरियल अरेंजमेंट, और ये सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। बेसिकली यूएस ये चाहता है, ट्रंप ये चाहते हैं कि यूक्रेन अपना जो हिस्सा है डॉनबास का उसको भूल जाए। कहने का मतलब ये, अगर आप देखोगे यूक्रेन का मैप है तो ये आप सब जानते हैं, ये जो 4 इंपॉर्टेंट, ये जो आप देख रहे हो ना ओब्लास्ट, बेसिकली स्टेट्स आप कह लीजिए, तो ये आपका लुहांस्क हो गया, ये आपका डोनेस्क हो गया, ये जेपोरिजिया है, ठीक है, खेरसोन हो गया ये आपका, और नीचे क्रीमिया, तो ये तो ऑलरेडी रशिया के पास जा ही चुका है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये
चारों ही जो रीजन आप देख रहे हो ना, ये रशिया ने काफी हद तक अपने अंडर में ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा, ये डॉनबास हम कहते हैं बेसिकली, डोनेस्क और लुहांस को, तो इसमें कुछ हिस्सा अभी भी रशिया के अंडर में नहीं है। तो ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये वाला जो बाकी का हिस्सा है ना, वो भी रशिया को दे दो, वो भूल जाओ तुम, ये पूरा का पूरा रशिया का हो जाएगा। ये ट्रंप का कहना है, जिसकी वजह से जेलेंस्की रेडी नहीं है इसको भूलने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली ये कहना है ट्रंप का कि जो एरिया आप छोड़ोगे उसको हम मिलिटराइज कर देंगे, ये फ्री इकोनॉमिक जोन होगा जहाँ पर रशिया और यूक्रेन की इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्वाइंट तरीके से करने की कोशिश की जाएगी। मतलब यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो कंट्रोल है इस एरिया का वो किसके पास होगा, किसका नहीं, वो भी अनक्लियर है। यहाँ पर क्रीमिया का जो स्टेटस है वो अभी भी प्लान से बाहर रखा गया है। जेलेंस्की का तो ये भी कहना है कि हमें क्रीमिया मिलना चाहिए, जो रशिया ने गलत तरीके से 2014 में ले लिया, तो वो तो अब भूल ही जाओ उसका क्या होगा। तो आई होप कि सबसे पहला जो मुद्दा यहां पर ट्रंप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हिस्सा भूल जाओ तुम, एक प्रकार से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। दूसरा है सिक्योरिटी गारंटी। यूक्रेन ये चाहता है कि यहां पर लीगली बाइंडिंग गारंटी हो, कल के डेट में अगर रशिया फिर से अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो बाकी के जो देश हैं, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वो तुरंत वॉर में आ जाएगा और यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कि नेटो का आर्टिकल 5 है ना, कुछ उसी प्रकार से जेलेंस्की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यूएस का जो पीस प्लान है उसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं देखने को मिल रही। और फिर तीसरा है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। मान लो सब कुछ हो गया, सीज फायर हो गया, वॉर खत्म हो गई, तो उसके बाद यहां पर जेलेंस्की चाहते हैं, यूक्रेन चाहता है कि रिकंस्ट्रक्शन हो, बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूक्रेन को दिया जाए। और वो कैसे होगा? कोशिश ये है कि रशिया के जो एसेट्स फ्रीज किए गए हैं वो पैसा का इस्तेमाल करके यूक्रेन को बिल्ड किया जाए। तो यूरोपियन यूनियन कुछ इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है इस तरह का लीगल मैकेनिज्म, ताकि ऐसा हो सके। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर सेफ्टी का भी इशू है। यहां पर मैं आपको बता दूं, स्पेशल फोकस ज़ेपोरिजिया पर है। ये अगर आप देखो ना, ज़ेपोरिजिया मैंने आपको बताया यहां पर न्यूक्लियर प्लांट है। अब उसका क्या होगा, क्योंकि इस समय ये बेसिकली रशिया के अंडर में आ चुका है, तो यहां पर दोनों साइड्स को एग्री करना होगा इंटरनेशनल सुपरविजन के लिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हुआ तो इससे आप सब जानते हैं न्यूक्लियर लीक वगैरह होता है तो कितना बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो क्या दोनों देश इसको लेकर मानेंगे, वो भी देखना है। तो यूक्रेन का स्टैंड पॉइंट क्या है? बेसिकली जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि वो कोई भी फोर्स्ड टेरिटोरियल कंसेशन नहीं करेंगे, अपना टेरिटरी नहीं देंगे। उनका कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लोग डिसाइड कर सकते हैं। एक रेफरेंडम हो, उसमें अगर यूक्रेन के लोग कहते हैं कि डोनबास रीजन दे दो रशिया को, तो फिर मैं मान लूंगा। और यहां पर उन्होंने वार्निंग भी दी कि कोई भी अगर हम प्री मैच्योर कंसेशन करते हैं रशिया के साथ, तो रशिया जो है और ज्यादा घातक हो जाएगा, एम्बोल्डन हो जाएगा, सॉवरेनिटी हमारी अंडरमाइन होगी। तो यूक्रेन ने बेसिकली जो 20 पॉइंट रिवाइज्ड प्रपोजल दिया है ना यूएस को, वो बेसिकली बॉर्डर सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म गारंटी, न्यूक्लियर सेफ्टी, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, इसके ऊपर फोकस करता है। और यूक्रेन ने स्ट्रेस किया कि सॉवरेनिटी जो है वो उसके लिए नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कि वो जो टेरिटोरियल वाला मामला मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको लेकर इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या आ रहे हैं? यूरोप के जो लीडर्स हैं उन्होंने यूएस को ही चेतावनी दे दी है कि देखिए, आप जानबूझकर टेरिटरी रशिया को देने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर कंसेशन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देगा। आगे चलकर फ्यूचर में कोई भी कंट्री जो बड़ा देश है वो एग्रेशन के थ्रू दूसरे देश के लैंड को ले लेगा और फिर हमेशा उसके पास चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यूरोप जो है ट्रम्प से डिसएग्री कर रहा है। रशिया, देखो, रशिया तो ये कह रहा है कि अभी हमें और चेंजेस चाहिए प्रपोजल में। रशिया का ये कहना है कि जो वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट है सिक्योरिटी गारंटी में, वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहां पर जो टर्म्स है जहां पर रशियन टेरिटोरियल क्लेम को लिमिट किया जा रहा है, उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रशिया तो चाहता है कि अभी और चेंजेस किए जाएं इस पर्टिकुलर प्रपोजल में। इनफैक्ट वेटिकन में जो पोप है उनकी भी काफी ज्यादा वैल्यू रखती है इस सारी चीजों में। तो पोप ने भी यहां पर यूएस को क्रिटिसाइज किया फॉर मार्जिनलाइजिंग यूरोप इन पीस एफर्ट, और कहा कि इमीडिएट सीज फायर हो, ह्यूमैनिटेरियन फोकस पर ज्यादा ध्यान हो और यूरोपियन लेड मीडिएशन होना चाहिए। और जहां तक नेटो का सवाल है, नेटो के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने वार्निंग दी कि यूरोपियन स्टेट्स को अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए फ्यूचर वॉर के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वही देखने को मिलेगा जो ट्रंप कह रहे हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है हो सकता है। तो यहां पर नेटो के भी ऑफिशियल्स एक प्रकार से चेतावनी दे रहे हैं सभी यूरोपियन स्टेट्स को कि आप अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, पीस नेगोशिएशंस होगा कि नहीं, क्या नहीं होगा, तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सारे मामला इतना ज्यादा टेंस क्यों गया, क्यों वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है? देखो, ड्यूरेशन ऑफ वॉर, ये जो वॉर है ऑलमोस्ट 4 साल मैंने आपको बताया होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रिसोर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, हैवी कैजुअलिटीज हुई हैं, हजारों लोग मारे गए हैं, रीशेप हो रहे हैं अलायंसेस। फिर इसके अलावा न्यूक्लियर शैडो भी है इसके ऊपर, रशिया का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर न्यूक्लियर का खतरा बढ़ा देता है। प्रेसिडेंट सेटिंग, मतलब कि अगर एग्रेशन की वजह से टेरिटोरियल गेन होता है रशिया को, तो इसकी वजह से जो मेजर पावर्स हैं वो और एम्बोल्डन हो जाएंगे। चाइना को भी एक प्रकार से बहाना मिल जाएगा ताइवान पर अटैक करने का।
फिर इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें समझना है, अलायंस के बीच में स्ट्रेन आ गया है। यूएस और यूरोप एक ही पेज पर नहीं खड़े हैं, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है कि यूक्रेन पर कितना प्रेशर डाला जाए, टर्म्स ऑफ पीस कैसा हो, लॉन्ग टर्म यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कैसा हो। तो इसको लेकर ट्रंप और यूरोप के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं और इकोनॉमिक स्टेक्स भी हैं। रिकंस्ट्रक्शन में हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे, वो कहां से पैसा आएगा, क्या यूरोप देगा, ट्रंप देंगे, कौन देंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि ट्रंप का ये जो स्टेटमेंट है ना थर्ड वर्ल्ड वॉर का, ये वार्निंग भी है और एक प्रेशर टूल भी है रशिया यूक्रेन के ऊपर कि जल्दी आपस में नेगोशिएशंस कर लो। और यहां पर आपको समझना है कि यूएस का पीस प्लान में बहुत रेसिस्टेंस है। यूक्रेन टेरिटोरियल कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, रशिया और ज्यादा रिवीजन चाह रहा है, यूरोप कह रहा है कि यहां पर अगर यूक्रेन की सोवरेनिटी पर खतरा होता है तो कल के डेट में यूरोप के ऊपर खतरा होगा। तो लेट्स सी यहां पर किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा ओशन करंट ऐसा है जो यूरोप का माइल्ड जो क्लाइमेट है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये फाइनल माइल सेल चल रहा है जिसके तहत एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।